नमस्कार। हैव ए नाइस डे। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिन्होंने अभी कुछ देर पहले ही एक प्लॉट खरीद के वहां मकान बनाया और भैया अच्छे मुहूर्त में शिफ्ट हुए वहां रहने के वास्ते मकान में। जैसे ही शिफ्ट हुए तो मकान मालकन वो बीमार रहना शुरू हो गई। शारीरिक तौर पर बिल्कुल तंदुरुस्त, परंतु उसका बोलना चालना सब बंद, यहां तक कि वो दूसरे को पहचानना भी बंद कर गई। नौजवान थी, माँ बाप को दुख हुआ, परेशानी भी हुई। वो लड़की को वहां से घर ले आए। उसका पति फॉरेन में रहता है। मेरे पास पहुंचे, मैंने जो कुछ भी उनको सलाह दी या जो कुछ भी किया, उसके बाद लड़की ठीक हो गई। आज फिर आई वो मेरे पास, कहने लगी कि मैंने अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना है और रिश्तेदारों के यहाँ जाने के वास्ते मुझे पहले उस घर में जाना पड़ेगा जहां पर मैं बीमार हो जाती हूँ। बार बार जब भी जाती हूँ तब बीमार हो जाती हूँ। मैं जा रहा हूँ, मेरा ख्याल रखना, मेरी खुशहाली की गारंटी आपको। क्या कोई बात नहीं, आप जाओ। खुशहाली की गारंटी। जब हम कोई सरकार बनाते हैं तो ये सोच के बनाते हैं कि ये सरकार हमारी खुशहाली की गारंटी है। इस सरकार के राज में हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेंगे और कम से कम दुख मिलेंगे। परंतु अगर उल्टा हो जाए, अगर हिसाब किताब ही उल्टा हो जाए, सरकार या मुल्क का राजा सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों, कुछ चुनिंदा तबके का ही बन के रह जाए और बाकी उस मुल्क के रहने वाले सारे अपने आप को अजनबी समझने लग जाए, महसूस करें कि ये देश तो हमारा है ही नहीं। क्या हो गया? वो देश जिसको आज तक हमने बड़े प्यार से, बड़ी भावनाओं से अपना देश समझा था, वो घर, जिस घर को हमने बड़े कोशिश करके बनाया, ये सोच के बनाया कि ये हमारा घर है, वो घर हमारा नहीं है, वहां पर सुख नहीं है, वो देश हमारा नहीं रहा, क्योंकि ऐसे लगता है कि देश में हमारे मित्र कम और दुश्मन ज्यादा है। तो क्या करोगे? क्या करोगे? क्या हमने ठीक जगह पर घर बनाया? क्या हमने ठीक सरकार बनाई? ये जो मैंने लड़की की कहानी सुनाई, ये बिल्कुल असली है, हमारी अपनी ही लड़की है, सरिता नाम है। और जिस मकान की मैं बात कर रहा हूं वो ऊना शहर में, शहर से हटके साबर वहां है। और जिस देश की बात कर रहा हूं वो हमारा हिंदुस्तान है। जिस हालात की बात कर रहा हूं वो हमारे देश के ही है, देश के ही। एक ऐसा माहौल पैदा कर रही है ये सरकार या यहाँ के जो बहुसंख्यक तबका है कि कुछ लोग महसूस करने लगे हैं कि ये देश हमारा नहीं रहा, ये देश अब उनका हो गया है। बहुत देर पहले एक फिल्म आई थी, नाम तो फिल्म का याद नहीं, उसका गाना था, चल उड़ जा रे पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना। अब सरकार हमारी अपने है, लोग हमारे अपने हैं, हमारे अपने ही लोग हमारे साथ जब बेगानों जैसा व्यवहार करेंगे तो ये गाना तो बिल्कुल फिट बैठ जाएगा ना।
ये देश हुआ बेगाना। क्यों? वो लोग जो आज से 500 साल से उनकी कई पीढ़ियां यहां रह चुकी हैं, रह रही हैं, अब उनको अचानक आप कह दो कि ये देश आपका नहीं है, आप छोड़ के यहां से चले जाओ, तो अंतरराष्ट्रीय जो कानून है उनके अनुसार भी आप देश के एक बहुत बड़े तबके, एक बहुत बड़ी जनता का हिस्सा उसको बाहर तो नहीं निकाल सकते। पूरी दुनिया आपके बरखिलाफ खड़ी हो जाएगी। ये जो आप कर रहे हैं ये देश के हित में थोड़ा ही है। 71 की बार में जो पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई, उसमें अगर 10 हिंदुओं ने शहीदी दी थी तो 4-5 मुसलमानों ने भी शहीदी दी थी, और सिख कितने शहीद हुए इसका तो कोई अंत ही नहीं है, लेखा ही नहीं। हमारी सरकार की एक नीति है, जब भी युद्ध चालू होता है सिख रेजिमेंट को सबसे आगे भेजते हैं कि जाओ और मरो, और सिखों ने भी कभी पीठ नहीं दिखाई, डट के लड़ते हैं। अब क्यों लड़ते हैं? क्योंकि देश उनका है। अब एक दिन अचानक उठ के कह दें कि आप खालिस्तानी हो, आप उग्रवादी हो, निकलो यहां से, तो सिखों के वास्ते ये देश बेगाना समझो ना। जैसे 84 में हमारे वास्ते ये देश बेगाना कर दिया था कांग्रेस ने, आज बीजेपी वाले उनको बेगाने देश में समझ रहे हैं। बस सिर्फ इस करके पीट पीट के मार दो कि ये मुसलमान है, सिर्फ इस करके क्रूरता दिखाओ, सिर्फ इस करके छोटा दिखाने की कोशिश करो क्योंकि उनका धर्म दूसरा है। 500 साल पहले किसी ने मस्जिद मंदिर तोड़ा, आज आप मस्जिद तोड़ रहे हो, तो आप में और में फर्क क्या है? एक घर बिगड़ जाए तो उसको संवारा जा सकता है, एक आदमी बीमार हो जाए तो उसको ठीक किया जा सकता है, कोशिश तो की ही जा सकती है। कई बीमारियां लाइलाज होती हैं, उनका कोई इलाज नहीं होता, परंतु डॉक्टर तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक आदमी जिंदा है। कोशिश करते हैं कि इसका दुख कम से कम हो जाए, ये जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए। तो इस सरकार को भी कोशिश करनी तो चाहिए कि देश में खुशहाली हो, सारे नागरिक खुश रहे, परंतु यहां तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। किसी सरकार ने बड़ी तरद्दत करके राशन कार्ड सिस्टम शुरू किया था, अब यह सरकार राशन कार्ड सिस्टम ही बंद कर रही है कि ये शर्तें हैं भैया, अगर इनको आप नहीं मानोगे तो आपको जुर्माना हो जाएगा, राशन कार्ड सरेंडर कर दो फटाफट। तो यूपी में सैकड़ों की, हजारों की तादाद में राशन कार्ड सरेंडर होने लग गए। क्या कर रहे हो? what are you doing? कर क्या रहे हैं? देश को देश रहने दो। जिस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इससे तो देश में एक दिन खाना जंगी हो जाएगी। अभी भी वक्त है, अच्छे अच्छे काम करिए। आज के लिए इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। आई प्रे टू गॉड, भगवान से प्रार्थना है कि हमारा देश खुशहाल हो, हमारे देश के सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें।